दोस्तों, खुशी की कुंजी, की ऑफ हैप्पी, यानी कि खुशियों की चाबी आप तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि की ऑफ हैप्पी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हैप्पी क्या है। तो दोस्तों, रस यास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रस यास चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लक्ष्य तय करना और हर दिन उनको उनकी दिशा में काम करना और अंततः उन्हें हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। लक्ष्य तय करने में इतनी शक्ति है कि उन्हें हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने से पहले ही आप रोमांचित हो उठते हैं। उनके बारे में सोचने भर से ही आप खुश हो जाते हैं। क्या दोस्तों, आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं? यस या नो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। खुशी की कुंजी। आज का ये स्टोरी है। एक गांव था, रामपुर। उस गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते थे, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल नाम का युवक रहता था। वो हमेशा खुशी और वो हमेशा ये चाहता था, खुशी की तलाश करते रहता था कि मुझे खुशी कहाँ मिलेगी। वो हमेशा दुखी रहता था, परेशान रहता था। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया, यानी खुश रहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब गांव में एक जोशी बाबा, यानी कि एक ज्ञानी बाबा रहते थे। तो राहुल ने ये तय किया कि वो जा कर के ज्ञानी बाबा के पास जाएगा और उन्हीं से पूछेगा। हो सकता है कि उन्हें मालूम हो। ये सोच करके उसने ज्ञानी बाबा के बारे में तलाश शुरू की कि ज्ञानी बाबा कहाँ रहते हैं और कब मिलते हैं। जब उसे ये सारी जानकारी मिल गई तो अब वो क्या किया, गांव के किनारे बसे ज्ञानी बाबा, उनके पास जाने का निश्चय किया और वहाँ वो चला गया। और वो जाते हुए ये पूछ रहा था अपने आप से कि मैं वहाँ क्या सवाल उनसे पूछूंगा। जब राहुल ज्ञानी बाबा के पास पहुँचा तो बाबा को नमस्ते किया और कहा, बाबा मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। बाबा, क्या आप मुझे खुशी की चाबी दे सकते हैं? क्या आपके पास खुशियों की कुंजी है? बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, मैं दे सकता हूँ तुम्हें। बस वो मुस्कुराए और कहे कि बस तुम 3 ऐसे आदमी को खुशी आदमी ढूंढ के लाओ। अब राहुल सोचने लगा, अरे ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने के जैसा ही काम है। और उसने ज्ञानी बाबा ने जो कहा कि बच्चा तुम मेरे लिए 3 ऐसे आदमी खोज करके लाओ जो तीनों ऐसे लोग को हो जो तुमसे ज़्यादा खुश हो। उसने सोचा, ठीक है, मैं अभी गांव में जाता हूँ। और वो गया। और राहुल ने सोचा, अरे ये तो बहुत आसान है, इस काम को तो मैं यूं ही कर दूंगा। वो तुरंत वहाँ से निकला और सबसे पहले वहाँ गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के पास गया। सेठ के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो हमेशा उसने पूछा कि सर आप तो बहुत खुश रहते होंगे ना। उसने कहा कि नहीं, मुझे हमेशा अपने व्यापार की चिंता में मैं डूबा रहता हूँ। मुझे ये रहता है कि मेरा व्यापार ठीक से चलेगा नहीं चलेगा, क्या उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो राहुल ने सोचा, अरे ये तो
सचमुच में दुखी आदमी है। ये तो मुझसे ज़्यादा दुखी है। ये खुश कहाँ है? मैं इसे नहीं लेके जाऊंगा। फिर वो गांव के सबसे प्रसिद्ध पहलवान के पास गया और गांव के सबसे शक्तिशाली पहलवान के पास गया। पहलवान ने बताया, पहलवान जी आप तो बहुत खुशहाल होंगे। आप तो पहलवान ने कहा, नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अपनी ताकत बनाए रखता हूँ, इसलिए हमेशा मेहनत करता हूँ। उससे कहीं मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर आ जाएगा तो मैं उससे डरता रहता हूँ, इसलिए अपनी ताकत को बना के रखता हूँ। अब ये भी तो डर रहा है, पहलवान भी। अरे ये तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है, मैं इसे नहीं लेके जाऊंगा। ये भी दुखी आदमी है, राहुल ने सोचा। अब राहुल ने सोचा कि चलो मैं एक सिंगर को जानता हूँ, वो तो खुश होगा। वो उसके पास गया। वो गांव का सबसे प्रसिद्ध गायक था, जिसकी आवाज़ की सब तारीफ करते थे। गायक से पूछा राहुल ने कि आप अपनी आवाज़ को लेकर के बहुत खुश रहते होंगे ना हमेशा, गायक जी। अब गायक ने कहा, नहीं, ये गलत है। मैं अपनी आवाज़ को लेकर हमेशा खुश नहीं रहता। मैं हमेशा चिंतित में रहता हूँ और हमेशा डरता हूँ कि कहीं उसकी आवाज़ खराब ना हो जाए। कहीं मेरी आवाज़ खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? अरे ये भी तो खुश नहीं है, राहुल ने सोचा। और राहुल ने कहा कि ये भी तो मुझसे ज़्यादा दुखी है। वो राहुल निराश होकर बाबा के पास जाने लगा और पहुंच के, बाबा, मैंने 3 लोगों को ढूंढा, लेकिन उनमें से कोई भी खुशी नहीं थी। हर किसी के पास कोई ना कोई चिंता थी। बाबा ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम खुशी को बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन बच्चा, खुशी तो तुम्हारे ही अंदर है। अब बाबा ने उन्हें फिर बताया। लो बाबा ने आगे कहा, खुशी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। खुशी इस बात से है, जो तुम्हारे पास है तुम उसी में खुश रहो। राहुल ने बाबा की बातों को समझ लिया और उन्हें धन्यवाद दिया और चला गया। उस दिन से उसने अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसका परिवार, उसके दोस्त, गांव का खूबसूरत माहौल ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। तो दोस्तों, खुशी हमारे अंदर होती है, खुशी हमारे बाहर नहीं होती। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि राहुल ने ये जान लिया कि खुशी की सच्ची कुंजी बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि मन की शांति और संतोष में छिपा हुआ है। तो कितनी सच्ची बात है दोस्तों। अब मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी पूरी संभावना का ताला खोलना और उसे मुक्त करने के लिए आपको हर दिन लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के आदत डालनी चाहिए। जिंदगी भर के लिए आपका फोकस लेजर जैसा होना चाहिए, ताकि आप अनचाही चीज़ों के बजाय हमेशा मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते और बातें करते रहें। आपको इसी पर संकल्प कर लेना चाहिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले प्राणी बनेंगे। गाइड मिसाइल या पत्रवाहक कबूतर बनेंगे और बिना चुके आप
अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की आदत डालनी चाहिए। पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और फिर धीरे धीरे आप खुद ब खुद अपने बड़े लक्ष्य अपने लिए बनाएंगे और हासिल करेंगे। लंबे, सुखद, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने और मनचाहा व्यक्ति बनने पर लगातार काम करें। अब इससे आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए दोस्तों।